नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि, यह सारी ऐसी तिथियाँ होती है जिस दिन अगर किसी प्रकार का उपाय किया जाए तो हमें निश्चित तौर पर उस उपाय का फ़ायदा देखने को मिलता है और वो हमारा उपाय बलवती हो जाता है। हमें उस उपाय के अंदर ढेर सारा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के दिन एक ऐसा उपाय जिसको करने से ही आपके घर और व्यापार में धन दौलत की कमी नहीं होती है और आपका सारा काम आसानी से माता दुर्गा की कृपा से बनने लगता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पैसे की कमी नहीं है, धन हमारे जीवन के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर आ रहा है, घर के अंदर 2-4 कमाने वाले हैं और पैसों की घर के अंदर किसी रूप से कभी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो पैसा आता है वह पैसा निकल जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे किसी स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल के अंदर वह पैसे खर्च हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों के अंदर पैसे चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ों के अंदर पैसे चले जाते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे खर्च आ जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की और वह पैसा आया हुआ सारा का सारा ऐसे ही वापस चला जाता है। तो आपको चिंता होती है कि आखिर आपके पास कब धन रुकेगा और आपके जीवन के अंदर कब धन स्थापित रूप से आएगा। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि को यह 2 उपाय करके देखिए। इनमें से कोई भी एक निश्चित तौर पर आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च जो होता था वह समाप्त हो गए, पैसों की घर के अंदर बचत होने लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठने के बाद गंगा नदी का जल आपको प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा एक लोटे जल के अंदर आप गंगा जल के कुछ बूंदे मिला दें, या फिर आपके पास गंगा जल नहीं है तो उसके अंदर कपूर या सरसों के तेल की 1 बूंद डाल दें। और ऐसा डालने के बाद आपके आसपास कहीं नंदीश्वर अर्थात भगवान शिव है तो शिवलिंग के मंदिर जाएं और वहां पर जाकर आपको बेलपत्र की 7 पत्तियां पहले शिवलिंग पर रखें। उसके बाद शिवलिंग के माथे पर चंदन की सहायता से तिलक का निर्माण करें और उसके बाद आप भोलेनाथ को वह जल अर्पित कर दें। दोस्तों, आप देखेंगे कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो धन आप चाहते थे वह दोगुनी गति से आपके जीवन के अंदर आता है। किसी न किसी रूप से आपको धन के मामलों के अंदर हानि का सामना नहीं करना पड़ता है और जो धन ऐसे ही खर्च हो जाता था उसकी आपके घर के अंदर बचत होने लगती है। तब आपको भी विश्वास होने लगता है कि हाँ, निश्चित तौर पर माता रानी ने आपकी सुन ली है। दोस्तों, इसी तरह दूसरे उपाय की बात करें तो इस बार की नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप नियम बना लें। प्रत्येक 9 दिन आप भूखे लोगों को भोजन करवाएं। ऐसा नहीं कि आप अनावश्यक अपने ऊपर कर्ज करके इस प्रकार का काम करें। जितना आपका सामर्थ्य है उसी अनुरूप आपको गरीब लोगों के मध्य भोजन का वितरण करना चाहिए। किसी को 2-4 दाने खिलाए तो किसी को ज़्यादा खिलाए। ऐसा करके आपको कम से कम 10 से 15 लोगों को नवरात्रि के दौरान आपको भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र आदि दे और उसके बाद माता रानी से आप धन की मनोकामना करें। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अगर कोई व्यक्ति अन्न का दान करता है तो उसे नवग्रह शांति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर के अंदर देखने को मिलता है और ऐसे भक्तों के ऊपर से माता रानी कभी भी क्रोधित नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह आप विवाहित महिला है और आप चाहती है कि पारिवारिक जीवन आपका खुश हो, पति पत्नी के मध्य प्रेम मजबूत हो और किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य दोनों के रिश्तों के अंदर देखने को नहीं मिले, तो नवरात्रि के अंतिम दिनों के दौरान, अष्टमी या नवमी के दौरान आप 16 श्रृंगार की चीजें लेकर आए और साथ ही साथ एक लाल चटक सुंदर सी साड़ी या वेश जो आप करवाना चाहते हैं वह ले और उसे सुहाग की वस्तुओं के साथ सुहागिन महिला को सुहागिन चोला इस दिन जरूर पहनाए। दोस्तों, आप देखेंगे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको इस प्रकार से मिलेगा कि कोई भी आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद नहीं कर पाएगा। आपके वैवाहिक जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य होगा तो वह समाप्त हो जाएगा और वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी दोनों के मध्य परस्पर प्रेम देखने को मिलेगा।
लोग आपकी इस जीवन का उदाहरण देंगे। इस प्रकार से आपको आपके जीवन का फायदा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।